राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठाकुर जी की खूब खूब कृपा पे बनी रहे, हमेशा आप खुश रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। तो दोस्तों, आज बात करते हैं कि पूजा का संपूर्ण फल हमें क्यों नहीं मिलता और किस वजह से हमें संपूर्ण फल पूजा का जो नहीं मिलता। हम बहुत ज़्यादा केवल पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, मंत्रोच्चारण भी करते हैं, पर फिर भी इंसान हार जाता है, या किसी न किसी तरीके से मन जो है पूजा से हटने लग जाता है कि कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई हमें पूजा का कोई हमें इसका कोई फल तो मिल नहीं रहा। उल्टा कि भगवान को ही, जिस इष्ट को हम मानते हैं उसी को ब्लेम देना शुरू कर देते हैं कि ये कुछ नहीं है, इनमें कोई शक्ति नहीं है, हमारी सुनते ही नहीं है, हमारा कोई कार्य ही सिद्ध नहीं होता है। तो इसके लिए हम खुद स्वयं ही जिम्मेदार हैं, हम खुद ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारी पूजा में किसी न किसी तरह की कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। इसलिए भगवान हमारी पुकार नहीं सुनते और हमारी पूजा जो फलती नहीं है, हमारी पूजा बिल्कुल निष्फल चली जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी मूर्तियाँ अपने मंदिर में ना रखें। 5 मूर्तियों से ज़्यादा आप मूर्तियाँ रखनी नहीं चाहिए। भगवान शिव का भी जो आप रखते हो दरबार, तो उसमें भी एक संयुक्त सी ले लो, जहाँ माँ पार्वती की हो, गणेश जी की भी उन्हीं के साथ हो, कार्तिकेय जी की हो, और माँ शक्ति और शिव की हो, तो पूरा परिवार आ गया, तो इतनी रखनी काफ़ी होती है। और अगर आप शिवलिंग भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हो कि मेरे पास शिवलिंग की मैं पूजा करूँ या डेली जल अभिषेक करूँ, तो उसके लिए आप छोटा सा घर पे रख सकते हो शिवलिंग भी। रुद्राक्ष उसका रख सकते हो, स्फटिका रख सकते हो, छोटा सा रखना है, इतना सा रखना है, पोर्च जितना। और आप पारद के पारे से बने हुए शिवलिंग भी आप छोटे से रख सकते हो। और एक और भी आते हैं नर्मदेश्वर, नर्मदा नदी से जो निकलते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं, छोटे से इतने से होते हैं, वो पत्थर इतना सा होते हैं, पत्थर के रूप में, उनमें से थोड़ा सा जनू सा नजर आता है। तो वो बहुत अच्छे और बहुत ही सस्ते होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। देखिए, अगर हम पारे वाला जब कुछ भी लेते हैं तो पता नहीं चलता कि पारद शिवलिंग शुद्ध है या नहीं, पारा शुद्ध है या नहीं, उसमें क्या मिलावट है क्या नहीं। और जो आते हैं स्फटिक के, वो भी कई बार कांच होते हैं, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पर आप नर्मदेश्वर, नर्मदा नदी से जो पत्थर के होते हैं वो ही ले लो, वो ही बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं और बहुत ही वो पावरफुल उनका रिजल्ट होता है। और इतना सा छोटा सा होता है वो, तो वो भी आप रख के शिवलिंग की पूजा कर सकते हो, आपको संपूर्ण फल मिलेगा। घर पे शिवलिंग आप रख सकते हो, बट बड़ा नहीं रखना है, छोटा सा रखना है, बहुत बड़ा नहीं रखना। कभी भी शिवलिंग बड़ा घर पे नहीं रखना है। और जो शिवलिंग को आप रो डेली आप जल चढ़ाते हो, या कच्ची लस्सी चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो, आप जो भी जल उनके ऊपर अर्पण करते हो, जो कुछ भी, वो थोड़ा सा आपके पास अगर आसपास पौधे हैं तो उनमें वो जल डाल दें। तो दूसरा है कि भगवान विष्णु, कृष्ण जी या राम जी, जिसको भी आप मानते हो, वो आपके घर पे एक ही दरबार आप रख ले। चाहे लड्डू गोपाल को पूजते हैं तो वो ही काफ़ी है, अगर भगवान विष्णु को तो लक्ष्मी विष्णु जी काफ़ी हैं, अगर भगवान राम है तो राम दरबार भी पूरा का पूरा वो ही काफ़ी है। तो आपको बस इतनी सी मूर्तियाँ रखनी है, ज़्यादा आपको मूर्तियाँ नहीं रखनी है। और साफ़ सफाई का ध्यान रखें हमेशा ही। अगर आपने घर पे जो आपने प्रतिमा छोटी छोटी अगर आपने स्थापित करी रखी है, तो उनको डेली स्नान भी कराना चाहिए। अगर आप डेली उनको चाहे जल से छींटा दे दो ना, उसमें थोड़ा सा जल भर लो आप, शंख में जल भर के भी आप भगवान को अर्पण भाव से कर सकते हो कि मैं आपका अभिषेक करवा रहा हूँ। अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको तो अच्छे से स्नान कराइए। तो उसके बाद आप, अगर शिवलिंग के ऊपर आपको शंख से कभी भी जल अर्पण नहीं करना चाहिए। तो आप बस सिंपल से विधि विधान से पूजा करें। और उसके लिए भगवान को सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है, प्रिय क्या है, आप देखिए कि भगवान कृष्ण की प्रिय चीज़ क्या है, उनको क्या अर्पण करना है, भगवान भोलेनाथ को क्या प्रिय है, उनको क्या अर्पण करना है। ये चीज़ें तो आजकल देखो हर एक को पता होती है कि क्या भगवान अपने इष्ट को अर्पण करना है। तो निज़म बना लें सबसे पहले कि घर पे थोड़ा भोग लगाने की प्रथा रखें, कि आपके घर पे जो भी बनता है थोड़ा सा भोग भगवान के लिए निकालें। चाहे तो देखो लहसुन प्याज की चीज़ें तो भगवान को अर्पण नहीं करनी चाहिए, पर आपके घर में अगर परहेज नहीं है तो आप सिर्फ रोटी ले लें, सिंपल रोटी बनती है, उसके ऊपर थोड़ा घी लगा के, उसके ऊपर थोड़ी सी शक्कर रख के भी भगवान को तुलसी का पत्र रख के भोग लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात होती है, उस घर पे बरकत आती है, सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी का वास होता है, जहाँ भगवान को डेली भोग लगता है। तो ये एक निज़म आप बना लें। और कभी भी आपको
दिशा का ध्यान रखना है। अगर आप पाठ करने बैठते हो, आपका मन नहीं लगता है, मन उठता है बार बार, आपको बहुत सारा क्रोध आता है, अगर आप दक्षिण दिशा की ओर फेस करके पूजा में बैठते हो तो बहुत क्रोध आएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिमाग में आएगी चाल की तरह। तो आपको हमेशा ही पूरब या उत्तर मुखी होकर पूजा करनी है, तो आपका मन भी शांत होगा और आपका ध्यान भी लगेगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, भगवान को कभी भी चीज़ सूंघ के मत, जैसे ऐसे कोई चीज़ ली तो हमने सूंघ ली, जैसे भगवान को फूल भी जो अर्पण करने हैं उनको भी सूंघना नहीं चाहिए। अगर हम भगवान को चढ़ाने वाली किसी भी चीज़ को सूंघ लेते हैं तो वो हमारी जूठी हो जाती है, तो भगवान को कभी भी अर्पण नहीं की जाती। और कभी ध्यान रखें कि भगवान का जो भोग होता है ना, उसमें हाथ ना डालें। ये नाखून भी हमारे शुद्ध होते हैं, तो इनको भी कभी भोग में नहीं डालना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और हमेशा ही आप जो भी भगवान को अर्पण करते हो उसको कभी भी जूठे हाथ या इस तरह के हाथ ना लगाएं। बिल्कुल साफ तरीके से, बिल्कुल आप ध्यान रखें कि बहुत ही शुद्धता का ध्यान रखें और ऐसी चीज़ को अर्पण ना करें। और भगवान का बड़े मन से, चाहे आपको तुलसी पत्र डाल के उनको जल भी अर्पण कर दोगे ना, तो वो स्वीकार करते हैं, वो भी प्रसन्न होकर वो ग्रहण कर लेते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं भगवान की। एक तो आप प्रसन्नता के लिए डेली कोशिश करें कि आप कपूर की आरती, भगवान से ज़्यादा आप नहीं कर सकते तो छोटी सी कपूर गौरम करना अवतारम, छोटा सा मंत्र बोलते हुए ये आरती, भगवान जो भी आपके भगवान है सबके ऊपर ये आरती घुमा दे, कपूर थोड़ा सा जला के। तो कपूर की आरती करने से भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। तो पूरे घर पे आप थोड़ा सा हफ्ते में एक दिन बना लें कि शुक्रवार के दिन पूरे हफ्ते में कपूर की धुनी दे दें, कपूर जला के पूरे घर पे घुमा दे। तो इससे क्या होता है, वास्तु दोष नष्ट होते हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और इनका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो हमें पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। आप देखोगे घर में सुख समृद्धि भी आएगी, माँ लक्ष्मी का वास भी होगा और घर पे कभी दरिद्रता नहीं आएगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी। तो आप इन चीज़ों को करके लाभ ले सकते हो। और अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।